Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare हरि पद रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 2। पद रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 2। मन मथ मन मथत जाके सुषमित अंग, मुख पंकज मकरंद नित, पियत श्याम दृग भृंग। मन मथत जाके सुषमित अंग, मुख पंकज मकरंद नित, पियत श्याम दृग भृंग। जाके अंग सुगंध को नित नासा ललचार, तन चाहत नित परसेबो, जाको मधुमय गार। जाके अंग सुगंध को नित नासा ललचार, तन चाहत नित परसिबो, जाको मधुमय गार। मधुरसमयी वचनावली, सुनबे को नित कान। हरि के लालायित रहत, तज गुरुता को भान। रसमयी वचनावली, सुनबे को नित कान। हरि के लालायित रहत, गुरुता को भान। जाके मधुर प्रसाद को मधुरस चाखन हेतु, हरि रस नाकुलात अति, तज दुस्त्यज श्रुति से तू। जाके मधुर प्रसाद को मधुर हेतु, हरि रस नाकुलात अति, तज दुस्त्यज श्रुति से। जाकी नख दुति लखी लजत, कोटि कोटि रविचंद। बंदों ते राधा चरण, पंकज शुचि सुख कंद। जाकी नख दुति लखी लजत, कोटि कोटि रविचंद। बंदों ते राधा चरण, पंकज शुचि सुख कंद। राधा 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 राधा
बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम के बहाने तमोगुण का आश्रय मत लीजिए। भाई जी कहते हैं, जहां तक मेरा अनुमान है, आप राम नाम की आड़ लेकर आलस्य और प्रमाद की तमोमयी दुस्थिति में पड़ गए हैं। आपको मन धोखा दे रहा है। यह सत्य है कि राम नाम अमोघ है। यह भी सत्य है कि राम नाम सारे तापों का नाश कर देता है और एक अद्भुत दवा है राम नाम। परंतु राम नाम का विश्वासी साधक या राम नाम का आश्रय करने वाला भक्त क्या श्री राम की आज्ञा का पालन नहीं करेगा? हरि बोले। एकदम शांति से सुनेंगे, आवाज ना आए किसी की। राम नाम का आश्रय लेने वाला भक्त क्या श्री राम की आज्ञा का पालन नहीं करेगा? राम जी कहते हैं, मेरे को वही प्यारा है जो मेरे अनुशासन में रहता है। राम जी कहते हैं, उपदेश देते हुए प्रजा को उपदेश देते हैं, तब ये बात कहते हैं कि सोई प्रियतम, कुछ ऐसा था ना, आकाश प्रभु का हमारा आशीष, सोई प्रियतम, कुछ ऐसे है ना। राम जी कहते हैं, मम अनुशासन माने सोई, जो मेरे अनुशासन को मानता वही मेरा प्रिय है। राम जी कहते हैं, श्रुति स्मृति तो भगवान की आज्ञा ही है। जिस घर में आप पैदा हुए हैं, जिन माता पिता ने आपको जन्म देकर तथा बड़े बड़े दुखों को भोगकर पाला पोसा और बड़ा किया है, जिस पत्नी को आप अग्नि की साक्षी देकर घर लाए हैं, उनके पालन पोषण की आप पर जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए भगवान राम की आज्ञा है। आप राम नाम के अर्थ स्वरूप भगवान राम की जीवन लीलाओं को देखिए। उन्होंने आलस्य और प्रमाद को कभी आश्रय नहीं दिया। कर्तव्य का पालन ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा। राम नाम के प्रेमी श्री हनुमान जी से बढ़कर और कौन होगा? पर वे 24 घंटे श्री राम की सेवा में संलग्न रहते हैं। हनुमान जी से बढ़कर कौन होगा भैया? और वो 24 घंटे भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। सेवा के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से निरंतर भगवत सेवा रूप कर्म करने की आज्ञा दी है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप गीता जी रामायण का नाम लेकर तथा राम नाम की बात कहकर चारपाई पर पड़े सोए रहने का तथा विषाद एवं निराशा की तमस मानस भूमि में विचरण करते रहने का समर्थन करते हैं और उसके लिए मुझसे भी स्वीकृति चाहते हैं। आगे भाई जी कहते हैं, मैं तो समझता हूं साधक को तमस त्याग देना चाहिए। भाई जी कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि साधक को तमस त्याग देना चाहिए। राम नाम के विश्वासी को, राम नाम के सेवक को निरंतर मन से राम राम जपते हुए राम की सेवा से कब अवकाश मिलेगा कि वो 12 घंटे सो जाए? राम नाम के विश्वासी को, राम नाम के सेवक को
राम जी के सेवक को कब अवकाश मिलेगा? वो 12-12 घंटे सो रहा है। राम नाम के विश्वासी को विषाद और निराशा का अवसर ही कब होगा? जब वह रोएगा। विषाद और निराशा के दुख से बचने के लिए आप 12 घंटे सोते हैं और कभी जागते हैं तो सिनेमा देखते हैं। भाई जी कहते हैं कोई भी उद्योग परिश्रम किसी कार्य की खोज नहीं करते और मन से कह देते हैं अजगर करे ना चाकरी पंछी करे। दास मलुका कह गए। भैया ये वो कह रहे हैं जो अहर्निश नाम जपते हैं। अगर आप अहर्निश नाम जपने लग जाओ तब आप ये बात कह लेना, तब नहीं कह पाएंगे, समय नहीं होगा कहने के लिए। यदि राम नाम पर इतना विश्वास है तो फिर रोना क्यों? आपकी स्थिति तो यह है कि आपको सोने रोने से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए आप राम नाम का जप भी नहीं कर पाते, थोती बात ही करते हैं। मैं तो कहता हूं कि राम नाम का रात दिन जप करने वाले को भी राम की सेवा बुद्धि से कर्तव्य कर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निरंतर अपना स्मरण करने की बात कही और स्पष्ट आज्ञा दी है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सब धर्म छोड़कर अनन्य शरणागति का आदेश देकर भी भगवान ने अर्जुन से युद्ध रूपी भीषण कर्म ही करवाया। उन्हें हाथ में माला लेकर एकांत में जप करने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि अर्जुन के लिए वही उचित था। अच्छा एक बात देखो, मैंने उस दिन भी बताई थी ये बात। युधिष्ठिर जी भगवान से मिलने जाते हैं, भगवान ध्यान में बैठे, अश्रुपात कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी कुछ पूछने गए थे, जैसे ही देखते हैं तो देखते हैं यार भगवान ध्यान में, तो भगवान के ध्यान से बाहर निकलने का इंतजार करते हैं युधिष्ठिर। जब भगवान ध्यान से बाहर आते हैं तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु सारा ब्रह्मांड आपके ध्यान में मग्न है, सारे भक्त आपका चिंतन कर रहे हैं, आप किसका चिंतन कर रहे हैं प्रभु? तो भगवान कहते हैं अश्रुपूरित नेत्रों से कि देखो मेरा तो यथा तथा का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा प्रिय भक्त भीष्म बाणों की शैया पर लेटा हुआ है और उसका एक एक रोम बाणों से बिंधा हुआ है, ऐसी असहनीय पीड़ा में भी वो निरंतर मेरे स्मरण में है। तो ऐसे प्रिय भक्त को मैं क्यों ना स्मरण करूं? मैं क्यों ना स्मरण करूं? जो 24 घंटे मेरा स्मरण करता है, मैं उसका स्मरण क्यों ना करूं भैया? उस दिन पूज्य भैया बता रहे थे, बहुत अच्छी बात। पूज्य भैया ने कहा कि देखो भैया यथा तथा का नियम है, हम झूठे ही बोल लें। पूज्य बाबा ने कहा, पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा हम वाचक शरणागति ग्रहण कर लें, सिर्फ जबान से बोले हे नाथ मैं आपका हूं, मजाक में कहते हे नाथ मैं आपका हूं, पर भीतर से किसी और का हूं। हमने कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं, पर भीतर से हम जानते हैं हम किसके हैं। हम अपने आप को संसार का माने बैठे, बिल्कुल निश्चिंत बात है। तो भगवान क्या कहते हैं? हमने झूठे में कह दिया, क्या भगवान भी उधर से झूठे में कहेंगे क्या? भैया उनके मन वचन कर्म में कोई भेद नहीं है हमारी तरह। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। तो भैया उनके मन वचन कर्म में कोई भेद नहीं है। वो मजाक भी करेंगे तो वो भी सच्चा करेंगे, वो झूठ भी बोले तो भी सच्चा झूठ होगा वो। ये देखो कैसी विलक्षण बात है। तो भैया हम झूठे ही बोले, कहते रहो, बार बार कहते रहो। पूज्य स्वामी रामसिकदास जी महाराज कहते हैं, श्रद्धेय स्वामी रामसिकदास जी महाराज, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, कि एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा,
प्रभु से प्यार होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में हो, ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब आज। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। देखो भैया, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज। तो भैया सरल भी ना हो सको तो कह तो दो ही, हे नाथ मैं आपका हूं। और ये बात झूठी भी नहीं है, हम हैं ही उनके। झूठी भी नहीं है, हम हैं ही उनके। और उनके हैं तो भैया फिर उनकी जिम्मेवारी। पूज्य भाई जी कहते हैं, तो बहुत सुंदर बात है। पूज्य भाई जी कहते हैं प्रार्थना के अंदर कि हे नाथ, मैंने सुना है कि मैं, ये जो सृष्टि है आपका संकल्प है और मैं इस सृष्टि से बाहर तो हूं नहीं, इसका मतलब मैं भी आपका ही संकल्प हूं। ये सृष्टि आपका संकल्प है, आपका मन नहीं लगा तो आपने कहा एकाकी ना रमते। आपका अकेले का मन नहीं लगा तो एक से आप बहुत हो गए, और बहुत हो गए तो उन बहुतों में मैं भी तो हूं। और आप सत्य संकल्प हो, तो भैया हम आपके अंश हैं, आपके संकल्प में हैं। जब आपके संकल्प में है ना, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? आप करोगे। आपके संकल्प में है तो आप ही रक्षा करोगे नाथ। बस नाथ एक कृपा कर देना, मेरे को ये सदा याद रहे कि मैं आपका संकल्प हूं। बस इतने से काम हो जाएगा। इतना सही काम है। स्वामी जी महाराज कहते हैं बस इतनी याद रह जाए ना कि हम आपके हैं। जब आपके हैं तो आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकते। बार बार कुछ गलत करने जाएंगे तो दृष्टि किसकी तरफ जाएगी? जिसके हैं उसकी तरफ जाएगी। मालिक कर लूं, मालिक बता देंगे नहीं कर सकते मत करो। विल मंगल जी, चिंतामणि जी, जिनके एक उपदेश ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। हाड़ मांस की देह में तामे ऐसी प्रीत, या से आधी राम में अवश्य मिटे भवभीत। इतना बोला और महाराज चिंतामणि जी ने कहा कि ऐसे आसक्त पुरुष से मैं प्रेम नहीं कर सकती। अब आप भी भजन करो, मैं भी भजन करूंगी। विल मंगल जी ने कहा जब भजन ही करना तो साथ में कर। कह रहे इतनी आसक्ति है शरीर में आपकी कि साथ में रहकर भजन हो नहीं सकता। तो अब भजन होगा तो अब अकेले ही होगा। चिंतामणि जी ने कहा मैं जा रही हूं हरिद्वार, उस साइड चलेंगे भजन करने। इधर विल मंगल जी भजन करने लगे। महाराज भरत भैया पूज्य मलुकपीर सरकार बता रहे थे, ऐसा भजन किया कि नित्य वृंदावन की स्मृति में रहने लगे और मन करने लगा कि अब मैं ब्रज चला जाऊं, सदा के लिए ब्रज चला जाऊं। उनके एक गुरु जी थे सोमगिरी जी, विल मंगल ठाकुर जी। उनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और महाराज एक दिन सोमगिरी जी से कहने लगे कि अब मेरा मन
कि अब मन चल वृंदावन रहिए। अब मेरा मन कह रहा है वृंदावन चला जाऊं। ये निर्णय किसने दिया? गुरुदेव कौन है? हमारे मन के, हमारे से अच्छा हमारे गुरुदेव जानते हैं कि हमारा मन सच में वृंदावन में रहने लायक है या नहीं है। अभी हमारा मन, हम कह देंगे भरत भैया मेरा तो मन ब्रज हो गया है। अब ब्रज में जाते पराठे याद आएंगे घर के, चीला। अरे 1-2 दिन ही तो पैसे रहेंगे जेब में, तब तक चीला खाओगे। और जैसे ही पैसे खत्म हो उसके बाद चिल्ला चिल्ला के कहोगे चीला खिला दो, चीला खिला दो। पैसे नहीं होंगे तो मांग, पैसा नहीं होगा। तो अभी हमारा जब मन बन जाएगा ना, हमारे गुरुदेव अपने आप बोल देंगे हाँ भैया तुम भजन के लायक हो गए। तो सोमगिरी जी से विलमंगल जी कहते हैं कि मैं ब्रज जाना चाहता हूं। तो सोमगिरी जी ने कहा कि अभी मन वैसा हुआ नहीं है, ऐसे निर्णय मत दो तुम। कह रहे नहीं नहीं मेरा मन हो गया, मैं जाना चाहता हूं, मैं तैयार हूं, बैग भी पैक है। अब चल मन वृंदावन रहिए। और ऐसी बात उन्होंने निश्चय करी। जा रहे थे, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि जब भी कहीं जाना अपने गुरुदेव से पूछ के जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मन को हमसे अच्छा हमारे गुरुदेव जानते हैं। तो पहुंचे विलमंगल जी, एक गांव में पहुंचे और वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना भजन कर रहे थे। अब सबसे पहले कोई भजन करता है तो सबसे पहले प्रतिष्ठा आती है। देखो कैसे दिव्य कोटि के महात्मा है, दिव्य कोटि महात्मा, पूरे दिन भगवान के नाम में लगे रहते। ऐसे ऐसे लोग आपकी तारीफ करते, क्या सत्संग, क्या अद्भुत चमत्कार। 4 लोग आपके तारीफों के पुल के बांधने, आप सोचो सच में लग रहा मेरी वाणी में तेज आ रहा है। तेज नहीं आ रहा है। कुछ घबराहट पैदा होनी चाहिए। जब जब प्रशंसा हो घबराहट होनी चाहिए भीतर। कोई तारीफ करे तो घबराहट होनी चाहिए है? और घबराहट नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा, मीठा मीठा सा महसूस होता है ना, किलिंग स्माइल जो आती है साइड से, अच्छा सा लगता है। तो विलमंगल जी महाराज बैठे हुए थे, 2, 4, 10, 50 लोगों ने तारीफ करी और उसके बाद फिर सिद्धाई सिर चढ़ जाती है। तो फिर से एक माता जी को देखा, वो पानी भरने गई हुई थी, तो उनको देखा और उनके पीछे पीछे हो लिए महाराज। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि सबसे ज्यादा आपको, आपके मन को गिराने वाली कोई इंद्रिय है तो वो आपके नेत्र हैं। आपके नेत्र आपको कहां से कहां ले जाकर पटक देंगे, तो इसलिए इनको बचाकर रखना चाहिए। अब गए और महाराज उस स्त्री के घर तक पहुंच गए, पीछे पीछे। उनके जो पतिदेव थे बड़े भक्तिमान थे महाराज। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई देखो एक साधु खड़ा है बाहर। तो उनकी पत्नी ने कहा ये मेरे पीछे पीछे आसक्त होकर के आया है, ये मुझे, कह रहे नहीं नहीं स्वरूप धारण किया हुआ है ना, साधु वेश है। ऐसी भक्ति थी महाराज उनके, उनका जाकर के पूछो क्या सेवा कर सकते। जब ऐसी बात बोली, सामने प्रस्तुत हुई, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, तुरंत विलमंगल जी के मुख से क्या निकला? माता। और जैसे ही माता बोला महाराज जी कह रहे देखो ये भक्त है, ये भक्त है। जैसे स्मृति आती है मैं भगवान का हूं तो सब सारे शब्द बदल जाते हैं, दृष्टि बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है तत्काल। इसलिए कहते हैं भगवान मेरे भक्त का कोई पतन नहीं होता। बस याद दिलाने वाला चाहिए कोई संत, कोई ऐसा आसपास होना चाहिए। और भगवान ने हमारे पर बहुत कृपा करी है भैया। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि इस बार भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है, इसलिए हमें संत मिले। अगर भगवान ने संकल्प नहीं किया होता तो संत नहीं मिलते। हमारा संकल्प है क्या भगवत प्राप्ति का? हमारा संकल्प मंदिर आने का नहीं होता,
घसीटे जा रहे हैं। किसके द्वारा? भगवान के संकल्प के द्वारा। और भगवान का संकल्प कौन है? अपने संत, अपने पूज्य भैया। और वो संकल्प हमें खींचता है, आ जाओ आ जाओ। एक रामधन नाम के व्यक्ति हुए, अहीर थे। पहली भक्ति कौन सी अपनी? जो राम जी ने बताई, प्रथम भगति संतन कर संगा। एक रामधन नाम के अहीर थे, और आप ये कह लो कि अहीर का बेटा, उन्होंने शुरू से ना उन्हें मार धाड़ सिखाई थी उनके माँ बाप ने। ठीक है, पहलवानी इस टाइप से कुछ करते थे। और एक दिन ऐसे ही जा रहे थे, कहीं से जाते हुए देखा तो एक संत प्रवचन कर रहे थे, और उन्होंने कुछ चौपाई बोली, और उस चौपाई का वो अर्थ लगा रहे थे। भरत भैया, वो चौपाई का अर्थ लगा रहे थे। क्या हुआ काका? वो जो रामधन थे, हरि बोल बाहर कौन बातें कर रहा है? हरि बोल बाहर जो भी बातें कर रहे हैं, कृपया सत्संग सुनने बैठ कर भी। जी, तो रामधन जो थे, उन्होंने सत्संग क्या सुना? वो जो चौपाई का अर्थ लगा रहे थे, उस अर्थ को सुन लिया। थोड़ी देर ठहर के, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियार, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। और जैसे ही रामधन जी ने वो बात सुनी ना चौपाई। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप देखना, कभी कहीं सत्संग सुनने गए, किसी संत की बात इतनी अच्छी लग जाती है तो मन करता थोड़ी देर और बैठ करके सुने। होता है क्या ऐसा? तो उन्होंने सुनी बात, उन्हें बड़ा मजा आया। जैसे कहते हैं ना, किसी को शेर व शायरी में चस्का लगता है, किसी को कविताएं सुनने में चस्का लगा, तो उन्हें उस चौपाई का और सुनने का बड़ा चस्का लग गया। अब कह रहे हैं यार, ये चौपाई बड़ी मजेदार होती है। अब उस रामधन जी ने क्या किया, चौपाइयां सुननी शुरू करी। पढ़ना लिखना नहीं आता था, वर्ण का भी ध्यान नहीं था, सुन सुन के याद करते थे। संतों के पास जाते और उनसे बार बार रामायण सुनते, रामचरितमानस सुनते, तो उनमें कुछ चौपाइयां जो उन्हें अच्छी लगती ना, उनका रट्टा मार लेते सुन सुन करके। ऐसे उन्होंने संग करना शुरू किया। अब तो भाई उन्हें ऐसा चस्का लगा, 10, 15, 20 चौपाई याद कर ली थी उन्होंने। और जिस भी संत के पास जाए कहेंगे, महाराज इस चौपाई का अर्थ लगाओ मेरे सामने। अच्छा, ऐसा क्यों करते थे? हर संत से विलक्षण अलग भाव मिलता था उन्हें, हर संत से विलक्षण भाव सुनने को मिलता, इसलिए नई नई चौपाइयां और याद करते। देखो, प्रथम भगति संतन कर संगा, थोड़ी देर का संत का संग किया था, चौपाई में चस्का लगा, अब चौपाइयां याद कर ली, और अब तो रामचरितमानस याद हो गई महाराज। धीरे 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 ऐसा चस्का, अब तो लोग बुलाने आते थे, रामधन आ यार एक चौपाई का अर्थ लगवा के लाते उन महात्मा से। ऐसे चस्का लगा था, पूरा गांव फैन हो गया था रामधन का। हर जगह जाते और ऐसे चस्का लगता महाराज। रामधन की ख्याति बढ़ गई, खूब अच्छे से बढ़िया रामधन महाराज। एक बार उन्होंने सुन लिया कि जो संत होते हैं ना, वो वेश बदलकर भी दर्शन देते हैं। कई बार संतों की सेवा करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुना। तो उनके घर में उनके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, और उनका मन हो या ना हो सेवा में, रामधन जी का मन बहुत था सेवा में, संतों की सेवा में। इसलिए जो भी संत मिलता उनकी सेवा करवाने के लिए घर पे ले आते। लड़के कुछ कहते तो चल सेवा कर, सेवा करवाते जबरदस्ती। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो जो रामधन जी थे, अब क्या हुआ, घर पर 3 बेटे 3 बहुएं, और महाराज जो भी संत आते उनकी सेवा चलती पूरी। जिस दिन संत नहीं आते उस दिन संत ढूंढने निकल पड़ते कि सेवा करेंगे। एक दिन क्या हुआ, कहा कोई संत नहीं आया। जब संत नहीं आया तो उन्होंने सेवा के लिए संत ढूंढने चले। जब ढूंढने के लिए गए तो कोई नहीं मिला, तो वो जंगल की तरफ जाने लगे। तो लोगों ने कहा कि भैया इधर मत जाओ, इधर ना एक चीता है और जंगल में, और वो क्या नाम है, आदमियों को खा रहा है आजकल। ऐसी बात बोली तो जो लड़के थे, उनके रामधन जी के पुत्र थे, उन्होंने कहा पिताजी मत जाओ, जाने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा, रामधन जी ने, क्या हुआ, कुछ बात होगी, रुकना चाहिए। तो रामधन जी ने कहा कि तुम चुप रहो, और लड़कों को धमका दिया। अब गए महाराज जंगल की तरफ। जंगल की तरफ गए तो वाकई में महाराज वहां चीता था। वहां चीता था काका, और वो चीता ना वो डरता था, थोड़ा डरपोक था। हाँ, चीता डरपोक था। क्या चीता था? देखो भैया, ब्राह्मणों में द्वेष नहीं होता और सांप में भय नहीं होता, तो ये पृथ्वी को भस्म कर सकते हैं, ऐसे खतरनाक है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे ब्राह्मण आपस में द्वेष बहुत रखते हैं, और सांप जो है वो डरपोक बहुत होता है, वो डर के मारे डसता है, ऐसे नहीं डसता। तो जो चीता था काका, वो ना डर के मारे मतलब झाड़ी में छुपा हुआ था। अच्छा, रामधन जी को मतलब जैसे कि अगर मान लो कहीं कुछ छुपा हुआ तो थोड़ी बहुत आवाज आती है, तो आवाज आ रही थी। अच्छा, रामधन जी ने एक हरिराम नाम के व्यक्ति थे, उनसे सुना था कि जो सिद्ध संत होते हैं ना, वो जानवरों का वेश रखकर भी छिपा लेते हैं अपने आप को। अब ऐसी बात उन्होंने सुनी थी। अब उन्होंने सोचा, यार झाड़ी में से आवाज आ रही है, सड़क, निश्चित इसमें कोई संत छिपे हुए हैं। अब गए महाराज, वो पास गए तो चीते की 2 आंखें दिखाई दी। जैसे ही आंखें देखी तो रामधन जी डरे नहीं। रामधन जी को लगा कि ये कोई संत हैं जो इस वेश में छिप रहे हैं। और महाराज वो जो साथ में लेकर आए थे, साथ में दूध लेकर के आए थे, उस दूध को खोल करके उनके सामने वहां रख दिया। वो चीता काफी देर तक देख रहा है, यार ये क्या हो गया, इसे घबरा कि कुछ कह नहीं रहा, और इसने कुछ निकाल के रखा है। और महाराज उस चीते ने आकर के दूध पिया।
इतना देखते ही रामधन जी को विश्वास हो गया, वाकई में कोई संत है, वाकई में कोई संत है। और महाराज वो दूध पी रहे हैं, वो चीता दूध पी रहा है, और संत ने क्या किया, उनके चरण पकड़ लिए। रामधन जी ने चीते के चरण पकड़ लिए, और जैसे ही चरण पकड़े महाराज, एक विलक्षण अनुभूति हुई। जो चरण पकड़े थे ना, वो नीले हो गए, और तत्काल उनके सिर पर किसी ने ठंडा ठंडा सा हाथ फेरा, और जैसे ही हाथ फेरा महाराज, सामने देखा धनुषधारी भगवान राम उनके सामने खड़े हैं। धनुषधारी भगवान राम उनके सामने खड़े हैं और उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। ये दृश्य उन्होंने देखा महाराज, ठंडे ठंडे हाथ भगवान के, राम जी को देखा धनुष के साथ, और महाराज नेत्रों से जल बहने लगा। खूब देर तक विलाप करते रहे महाराज, राम जी खड़े रहे, दर्शन देते रहे। इतने में काफी लोग पीछे से आगे थे महाराज, तो आए तो वो, उन्हें क्या दृश्य दिखाई दे रहा है, उन्हें दृश्य दिख रहा है कि एक चीते के पांव पकड़े हुए हैं और चीता दूध पी रहा है, और रामधन जी को दिख रहा है मेरे राम जी सामने खड़े हैं, मेरे राम जी सामने खड़े। तो ऐसा विलक्षण दृश्य उत्पन्न हुआ महाराज कि राजीव नयन को स्वतः चयन को वरमाला पहने। तो ऐसे राम जी के दर्शन उन्हें रामधन जी को हुए, केवल किस बात से कि उन्होंने संत का संग थोड़ी देर के लिए कर लिया था। देखिए भैया, ये जो संत है ना, हम जिन दर्शनों को पाने के लिए कि भाई हमें भगवान के दर्शन स्वप्न में भी हो जाए, पूज्य भैया आ गए, जिन दर्शनों को हम चाहते हैं कहा कि स्वप्न में हमें दर्शन हो जाए, उन ठाकुर जी के साथ ये संत खेलते हैं, उन ठाकुर जी के साथ ये संत खेलते हैं। जब गोविंद सखा ने कहा, सखा को भगवान ने बोला कि भाई चल घोड़ा बन जा, गोविंद सखा ने कहा यार घोड़ा, कह रहे हाँ बने, वो नहीं हमने कही है, घोड़ा बन गए महाराज। तत्काल घोड़ा बन के कहने लगे कि गोविंद सखा ने, यार लघु संख्या लगी है, नेक उतर जा। ठाकुर जी ने कहे एक बात बता, घोड़ा कभी सवार से पूछे कि हमें लघु संख्या है, थोड़ी देर के लिए नीचे उतर जाओ, खड़ा खड़ा कर ले। और महाराज पूज्य भैया आगे महाराज, श्री राम जय जय राम।